फोन पर तो हमको यही बोला गया कि आप डॉक्टर तारा बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। तो बोला कि आप 10 लाख तैयार रखिएगा, हम लोग को चाहिए। हमने किस लिए चाहिए भाई? तो बोले कि इलेक्शन लड़ना है, हम लोग को 10 लाख रुपया चाहिए। हम इलेक्शन तो हमको भी लड़ना है, तुम्हारा शक्ल देखी हो तुम? मैंने सीधा यही बोला। मैंने कहा शक्ल देखी हो अपना, फोन रखो और चलते बनो। फिर दोबारा फोन किया, फिर बोला कि अगर हमको नहीं मिला पैसा, हम उत्तर प्रदेश से अपना आदमी भेज चुके हैं। हमें तुम उत्तर प्रदेश से भेजो, चाहे तुम जुपिटर से भेजो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से नहीं डरते हैं। तुमको जिसको भेजना है भेज दो, हम भी यहाँ देख लेंगे। बड़ी बात तारा श्वेता जी से हो रही है? जी हाँ बिल्कुल जी। मैडम, ये सूचना आ रही है, खबर आ रही है कि जो है आपके धमकी वगैरह मांगा गया है आपसे। आपने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो क्या मामला है थोड़ा बताइएगा। मैंने आप हम पार्टी के नेत्री हैं। जी, मैं हम पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन भी हूँ। अच्छा। और यहाँ आने के बाद मैंने एक पीसी किया था, जिसमें कि मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि अगर आपको पार्टी चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है तो क्या आप लड़ेंगी? तो मेरा जवाब यही था कि महिलाओं को भी अब आगे आना चाहिए, और अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे और उन्होंने टिकट दिया तो क्यों नहीं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। लेकिन अगर मुझे नहीं मिला, किसी और को भी मिलता है, तो उनके लिए भी मैं प्रचार प्रसार करूंगी। ये पूरे निष्ठा के साथ मैं करूंगी। ये मेरे वर्ड्स थे। हाँ। तो जी। लोगों को दिक्कत कहाँ आया? क्यों आपसे धमकी मांग करके लोगों 10 को लाख रुपया मांगा जा रहा है? लोगों को दिक्कत धमकी इसलिए आ रही है कि उनको लग रहा है कि ये महिला इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही है। इसको अच्छा। रोको भाई, इसको हाँ। रोको, इसको नीचे खींचो। ये तो यहाँ आकर हम पार्टी को मजबूत कर रही है, क्योंकि अभी तक मुझे कम से कम नहीं भी तो 60-70 महिलाएं और पुरुष मिला करके आ चुके हैं, जो कि हम पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हाँ। और जिसके लिए मैं उनको जोड़ूंगी भी। तो इसलिए इनको इस बात की दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ शोषित, गरीबी ज्यादा है, रूरल एरिया है। तो यहाँ पे हम पार्टी के लोग जो है वो हम लोग से ज्यादा वास्तव रखते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम पार्टी से जुड़ जाएं। तो इसलिए उनको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, और बाकियों को लग रहा है कि उनकी जो कुर्सियां हैं वो कहीं घसक ना जाए, तो इस वजह से वो लोग डर रहे होंगे। इस क्या वजह बोला, से क्या फोन पे क्या बोला गया आपको? फोन पर तो हमको यही बोला गया कि आप डॉक्टर तारा बोल रही हैं। मैंने कहा हाँ बोल रही हूँ। तो बोला कि आप 10 लाख तैयार रखिएगा, हम लोग को चाहिए। हमने किस लिए चाहिए भाई? तो बोले कि इलेक्शन लड़ना है, हम लोग को 10 लाख रुपया चाहिए। हम इलेक्शन तो हमको भी लड़ना है, तुम्हारा शक्ल देखी हो तुम? मैंने सीधा यही बोला। मैंने कहा शक्ल देखी हो अपना, फोन रखो और चलते बनो। फिर दोबारा फोन किया, फिर बोला कि अगर हमको नहीं मिला पैसा, हम उत्तर प्रदेश से अपना आदमी भेज चुके हैं। हमें तुम उत्तर प्रदेश से भेजो, चाहे तुम जुपिटर से भेजो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी से नहीं डरते हैं। तुमको जिसको भेजना है भेज दो, हम भी यहाँ देख लेंगे। उसके बाद फिर मैंने एसपी साहब को फोन किया, डीएसपी साहब को फोन किया, तुरंत एक्शन लिया गया। उसमें से 2 लोगों का पता भी चल चुका है, 3 आदमी और भी हैं। 2 आदमी बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं, और 3 आदमी जो है उनका भी पता चल जाएगा बहुत क्या जल्द। स्थानीय है कि कहीं बाहर के हैं? नहीं, वो एक तो दो तो स्थानीय लग रहे हैं, जो कि नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं। और 3 जो है मुझे लगता है वो भी स्थानीय ही होंगे। क्या पार्टी के शीर्ष नेताओं से इस मसले पर आपकी बात हुई? जी हाँ, पार्टी के शीर्ष नेताओं से मेरी बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, पूरा कोऑपरेट किया है, और इसमें कोई शक नहीं है। उनका पूरा कोऑपरेशन है मेरे साथ। क्या कोई पर्सनल दुश्मनी या कुछ है वगैरह ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कभी, इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, कभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं, कभी तो कुछ भी नहीं। तो आप किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहती हैं अगर पार्टी मौका दे तो? ना, जरूरी नहीं है कि मैं पार्टी लड़ना ही चाहूँ। मैंने आपको क्या बोला कि मैं यहाँ की कार्यकर्ता हूँ, हम की। अगर कोई और भी पार्टी लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो यानी मैं उसके गठबंधन में साथ सीट प्रचार जाता है तो? प्रसार करूंगी। जी हाँ, गठबंधन में सीट जाता है, जो भी लड़ेगा मैं उसका प्रचार प्रसार जरूर करूंगी, और उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। कितना का मुआवजा मांगा गया था आपसे धमकी का? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा गया था। जी। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। जी, शुक्रिया आपका भी। थैंक यू।